बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेदकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी जी। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीमार रही, सीजनल वायरल हो गया था। मुझे कभी भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा। एक दो दिन में तबीयत ठीक हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा शायद अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, कुछ इस तरीके से वायरल मुझे हुआ। उसके बाद मेरे बच्चों को हुआ और मेरी बेटी का भी बेहतर हो गया। मैं भी अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी बेटी तक की तबीयत जो है इतनी स्टेबल नहीं हुई है। एक्चुअली सोर थ्रोट और कफ़ वगैरह जो है ना, सोर थ्रोट तो बेहतर हो गया, लेकिन कफ़ है और फिर ये कि खाने पीने का बच्चों का दिल नहीं करता, उससे बहुत वीकनेस उसको हो गई है। तो खैर जी, ये मेरी कुछ दिन पहले की बीमार होने से पहले की कुछ क्लिपिंग्स ही एडिट करना रहता था मेरा व्लॉग। हम लोग गए थे अपने भाई के घर और इस एरिया में हम लोग फर्स्ट टाइम आए। अभी यहाँ पे भाई मूव हुआ तो इसके बाहर का एरिया मैं आपको सारा आपको दिखा रही हूँ। बड़ा अच्छा ना लाइवली सा एरिया था। और मैं ये रस्ते में अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है। यहाँ पे छोटी बड़ी हर तरह की शॉप्स हैं। ये देखिए, मीट शॉप्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, करियाना की दुकानें भी हैं, बाज़ार भी हैं छोटे बड़े। और ख़ैर यहाँ से जी मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी, कुछ रमज़ान के हवाले से क्रॉकरीज वगैरह की, जो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। तो खैर हम लोग अब भाई के घर आ गए थे अब और देखो यहाँ कितनी भाभी आसानी ने है, बहुत यहाँ तो मज़े का रिंग लाइट खाना नहीं है मैंने ना। बनाती। मेरी छोटी भाभी यहाँ पे बना रही चप्पल कबाब, हमारी पसंद का खाना है जो हमें पसंद है। मुझे मेरे हस्बैंड को चप्पल कबाब पसंद है। साथ में देखिए रायता वगैरह रेडी किया था, बिरयानी की तैयारी भी उसने साथ साथ कर ली हुई थी। और यहाँ मैं देख रही थी जी क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कौरमा बन रहा था बिरयानी का, और साथ में राइस वगैरह जो थे ना बिरयानी के बॉयल हो रहे थे, और कबाब की फ्राइंग का जो है ना प्रोसीजर चलता था। साथ साथ जो हम लोग बातें कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हर बंदे की एक स्पेशलिटी होती है। और ये छोटी भाभी ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी। एक्चुअली मैंने इसको बता दिया था कि हमें ये खाना है और बिल्कुल ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली खाना मैटर नहीं करता, बस मिल बैठ के जो हम लोग गपशप कर लेते हैं ना, वो मैटर करती है। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। और भाई के बच्चों के साथ मेरे बच्चों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया था। यहाँ देखें जी राइस साथ साथ बॉयल हो रहे हैं, साथ साथ मेरी भाभी जो थी ना वो कबाब फ्राई करी थी। चप्पल कबाब जो है ना राबिया बहुत अच्छे बनाती है मेरी छोटी भाभी। और मैं इसको ये कहती है कि तुम बड़े प्रोफेशनल तरीके से बना रही हो, और हाथों के साथ ही तुम उनको ना आगे पीछे भी कर रही हो जिस तरह मार्केट में बनाते हैं जी। जोक्स अपार्ट, और नंद भाभी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। तब आपस में जारी बात है चपलिश भी रहती है, कुछ नोक चोक भी रहती है, दो जो सगी बहनों के दरमियान भी होती है। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है कि अगर आप जो है ना इसको थोड़ा डीप जाके देखें तो ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। लोगों ने पता नहीं क्यों इसको इतना बदनाम किया हुआ होता है। अल्लाह ताला जो है ना हमारे आपस की मोहब्बतों को कायम रखे। यहाँ पे साथ साथ मेरी भाभी दम लगा रही थी, साथ साथ उसको मैं कहती कि मैं तुम्हें ना तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर करती हूँ, थोड़ी वीडियो बनाती हूँ। तो खैर वो भी हंस रही थी। और यहाँ पर जी देखें, हर बंदे का अपना एक लेयरिंग का तरीका होता है ना। भाभी एक दो लेयर्स लगाती है, मैं जो हूँ ना वो सिंपल या तो कौरमे के ऊपर लगा देती हूँ या फिर एक सिंगल चावलों के ऊपर लेयर लगाती हूँ। तो हर बंदे का खाना बनाने का जी अपना तरीका होता है। और हर मम्मी जो होती है ना वो सुपर कुक भी होती है साथ में, और हर मम्मी यम्मी खाना बनाती है। मैं अपनी भाभी से गपशप करी थी कि वाह जी वाह, तुम तो बहुत मज़े का खाना बनाती हो। तो बस ये यही होता है जी, प्यार और मोहब्बत जो है बहुत मैटर करती है, खलूस बहुत मैटर करता है। किसी ने आपके लिए क्या बनाया वो इतना मैटर नहीं करता। बहन भाइयों के दरमियान आपस का जो प्यार मोहब्बत और खलूस होता है ना वो बहुत मानी रखता है। तो यहाँ पर जी अभी ये दम के लिए बिरयानी जाने वाली है। साथ साथ मैं भाभी को थोड़ी बहुत हेल्प करती, खैर इसने कोई हेल्प ज़्यादा नहीं ली थी। और अब ये देखिए, ये इसका ना दम को मिक्स करने का एक अपना ही तरीका है। ये आप देखिए, ये वही बात है ना कि हर बंदे का खाना बनाने का अपना तरीका है। मैंने खैर इस तरीके से कभी मिक्स नहीं किया, लेकिन एनी हाउ बिरयानी जो थी ना वो बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने थोड़ा सा कहा था कि जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बनाया। खैर उसको भी पता है कि बच्चे मेरे इतने स्पाइसी नहीं खाते ना, तो उस हिसाब से उसने ख्याल रखा था। और इसके बाद हम लोगों ने साथ साथ बड़े मज़े की गपशप की थी। खाना फिर से सर्व कर दिया था, साथ में बहुत मज़े का मीठा भी बनाया हुआ था। यहाँ पे जी मैं दिखाई थी आपको, ये इन्होंने नया घर शिफ्ट किया ना यहाँ पे, तो बड़ी प्यारी यहाँ पे अलमारियाँ वगैरह बनी हुई हैं। और ये देखें खाना जो था सर्व हो गया था। और यहाँ बच्चे वगैरह हमारे बैठे हुए खेल रहे हैं। एक्चुअली इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है, उनका जो बड़ा बेटा है और मेरी छोटी बेटी है ना, उनकी आपस में बहुत दोस्ती है। तो माशाल्लाह जी कज़न्स का प्यार होता है आपस में। और यहाँ ये गर्मा गर्म बिरयानी भी आ गई हुई थी, और साथ में कबाब थे, रायता था, और मीठा बहुत मज़े का भाभी ने आखिर में ट्राइफल बनाया था, वो भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। एंड मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं अपने भाई भाभी की तरफ गई थी, और उनका एरिया जो है ना वो बड़ा ही रीज़नेबल, वहाँ से चीज़ें मिलती हैं।
क्योंकि अक्सर मेरी भाभी जो है ना वो जिक्र करती थी, लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं हुआ ना मेरा वहाँ से शॉपिंग का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चीज़ें बहुत थोड़ी सी हैं लेकिन बड़ी रीज़नेबल हैं। थोड़ी सी आप कह सकते हैं रमज़ान के हवाले से शॉपिंग कह सकते हैं, ये वैसे भी घर में जो यूज़ की चीज़ें होती हैं ना उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ जी। सबसे पहले मुझे ये बोर्ड बहुत प्यारा लगा। अच्छा, ये मैंने ना डॉलर शॉप से लिया, बड़ा अच्छा। ये स्पाइस मिक्स आप इसके अंदर डाल देते हैं तो चावलों के अंदर या बिरयानी के अंदर। खैर मेरे बच्चे तो लाइक नहीं करते, यकीनन आपके भी नहीं करते होंगे कि मुंह में वो गरम मसाला अक्सर बड़ों को भी पसंद नहीं होता, बुजुर्गों को भी। तो इसके अंदर बस आप ये कि स्टॉक वगैरह जब बनाना है या कोई आपने इस किस्म की टी बनानी है हर्बल, तो फिर ये है कि इसके अंदर आप डाल दें और इसको आप आराम से डाल के ना फिर इसको इसके साथ ही प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो ये मैं अक्सर दराज वगैरह पे देखती थी, लेकिन दराज पर फिर यही है ना कि जितने की चीज़ें उतनी की फिर आपको डी सी तो मुझे मिल गई तो मैंने ले ली थी। ये मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे एवरीडे यूज़ के ना जैसे बच्चों के छोटे कप्स होते हैं, यकीन जाने ये मुझे बहुत रीजनेबल मिले हैं। तो मैंने एक जो है ना ये पेयर ले लिया है, एक और छोटे कप्स का पेयर भी, लेकिन वो मैं एक्चुअली यूज़ कर चुकी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे मिले हैं और ये मुझे बहुत रीजनेबल मिले हैं। अगर आप प्राइस पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी और एरिया का भी मेंशन कर दूंगी। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने ना ये एक बॉक्स लिया है, टाइट बॉक्स। इससे पहले मैं इस तरह के बॉक्सेस अपने एरिया से काफ़ी महंगे ले चुकी हूँ और मैंने एक लिया था क्योंकि मेरा होता है ना कि मैं पहले चीज़ को यूज़ करूँ और ट्राई करूँ और उसके बाद अगर अच्छी क्वालिटी का होगा ना तो फिर मैं और भी मंगवाऊंगी अपनी सिस्टर इन लॉ से। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें ये कि आपके जैसे पाउचेस वाली कुछ चीज़ें होती हैं या गरम मसाला जात के पैकेट्स होते हैं, आलू बुखारे वगैरह, इमलियाँ, खुश्क धनिया, ज़ीरा, तो आप आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ना एयर टाइट है। इवन आप फ्रिज में रखना चाहें कोई चीज़ें स्टोर करके, कैबिनेट्स में रखना चाहें, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही रीज़नेबल इसकी प्राइस है और क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा जी मिल्क का जो है ना वो जग टूट गया था और ये लिटरली मैं मतलब हाफ अ प्राइस से लेके आई, जो मैं यहाँ से पीसीसी से मैंने लिया था ना, और यकीन जाने उसकी आधी कीमत में मुझे मिला है। बहुत ज़बरदस्त है, स्मार्ट सा है और इसमें ये कि जूसेस वगैरह भी आगे रमज़ान आ रहा है आप वो सर्व कर सकते हैं। जैसे मेरी छोटी फैमिली है तो मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ है, 2-3 लोगों का आराम से जूस इसमें आ जाता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। नहीं तो आप इसमें मिल्क वगैरह सेव कर सकते हैं। कोई भी आप अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी कम्पैक्ट सी इसकी शेप है ना, तो ये आराम से फ्रिज के डोर में आपके आ जाता है। ये थी मेरी शॉपिंग। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि मैंने ना गिलास लिया है। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये गिलास जो है ना इसकी मैंने 4 गुना प्राइस में ये गिलास 6 का सेट लिया था और उसकी मुझे 1/3 प्राइस में ये वहां से मिला है। और ये ऑलरेडी मेरे पास 6 थे, तो मैंने जब देखा और मैंने इनसे 2-3 दफ़ा पूछा इसकी यही प्राइस है, लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो खैर जी, ये बहुत ज़बरदस्त ग्लास। आपको पता है कि ग्लास तो बहुत यूज़ होते हैं, खासकर गर्मियाँ आ रही हैं, आगे ड्रिंक्स वगैरह सर्व करनी है या रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा जो है ना थोड़ा सा ये होता है कि मैं हमेशा से ना रमज़ान में, चाहे मैं कम बजट मिलूँ का मैं ज़्यादा बजट मिलूँ, मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में ना आपके पास जो आपने क्रॉकरी वगैरह या कोई भी नई चीज़ें लेनी तो आप रमज़ान में लेना। मुझे अच्छा लगता है नई बर्तन इस्तेमाल करना रमज़ान में। तो खैर ये देखिए जी, ये ग्लास थे, ये बहुत खूबसूरत, ये 6 ग्लासेस का सेट है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, चीज़ें इतनी नहीं है लेकिन जो नहीं है वो मुझे बड़ी रीज़नेबल। अच्छा, ये मुझे क्रिस्टल के बोल सेट चाहिए था और यकीन जाने कि ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। इवन आप किसी भी कैश एंड कैरी पे मार्ट पे चल जाए, हाइपर मार्केट्स में तो और महंगे हैं। तो ये मुझे इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगा था। आगे रमज़ान आ रहा है, दही भले फ्रूट चाट की साइज़ बड़ा आइडियल है और सबसे बड़ी बात प्राइस बहुत आइडियल है। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। आप बताइएगा कि आपको ना मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग, जिसमें आपसे मैंने थोड़ी सी रमज़ान शॉपिंग कह सकते हैं, घर की शॉपिंग बड़ी रीज़नेबल मैंने चीज़ें ली वो आपसे शेयर की और अपने भाई की घर का मैंने आपसे एक तरह से कहना चाहिए छोटा सा ट्रिप था जो शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक लाजमी फॉलो कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्लाह हाफिज़।